हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं इसके सरिता। आज मैं आप लोग के साथ शिक्षक दिवस के अवसर पे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे देश में आदिकाल से गुरु की परंपरा, गुरु शिक्षा का, गुरुकुल का परंपरा चलते आ रहा है, परंतु आज ये परंपरा बिल्कुल ही बदल चुका है, बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। क्योंकि आज जो बातें हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं, शायद हमारे देश में हर घर की ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है। आज शिक्षा के नाम पे जो आजकल बिजनेस चल रहा है, जो अफवाह चल रहा है, उससे हर घर के गार्जियंस परेशान हो चुके हैं। बच्चे, स्टूडेंट जितने भी हैं सारे परेशान हो चुके हैं। तो मैं बिना कोई देरी किए हुए, बिना कोई बकवास किए हुए जरूरी टॉपिक पे आते हैं कि आज की शिक्षा, पहले हम स्कूल पे आते हैं, उसके बाद कंपटीशन पे बात करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने आदिकाल से होते हुए जितने भी हमारे गुरुकुल थे, जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, गुरु थे, उनकी क्या शिक्षा थी, वो अपने शिष्यों के साथ कैसे रहते थे, उनका क्या व्यवहार था, वो मैं बाद में आपसे हर बात पे डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं वर्तमान में आती हूँ कि आज की शिक्षा कैसी है। फ्रेंड्स, आज हम स्कूल की बात पे बात करते हैं। स्कूल में जो आप देख रहे हैं, सरकारी स्कूल का क्या हाल है। 1 से लेकर 10th तक जितने भी बच्चे हैं, आज स्कूल में, सरकारी स्कूल में कोई भी गार्जियन एडमिशन नहीं करवा रहे हैं। क्यों? आखिर इसका कारण क्या है? क्यों हर गार्जियन अपने बच्चे को सीबीएसई बोर्ड में डालना चाहते हैं? हमारी सरकार की भी कमी है, हमारे शिक्षक की भी कमी है। वैसे तो शिक्षक दिवस के अवसर पे हमें शिक्षक को प्रसन्न करने के लिए, उनको प्रसन्नता देने के लिए, उनके बारे में प्रशंसा करनी चाहिए, उनके बारे में अच्छी बातें कहनी चाहिए, उनको बहुत सारे गिफ्ट देना चाहिए, तोहफा देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, क्या जो गुरु हमारे पहले थे, जिनके बारे में हम, जिनको जानते थे कि वो शिक्षक हैं, वो गुरु हैं, वो उनकी योगदान क्या है, क्या आज भी वही चीज़ है? अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। आज सीबीएसई बोर्ड में बच्चों को 1 साल से कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है। जो 1 क्लास के बच्चे हैं वो 2 क्लास देखे भी नहीं हैं, जो 7th क्लास के बच्चे हैं वो 8 क्लास देखे भी नहीं हैं, जो 9th के बच्चे हैं वो 10th का क्लास कैसा है वो अभी तक क्लास गए भी नहीं हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई स्कूल से उनके घर पे बड़े बड़े लिस्ट आ गए हैं फी का, और ये मांग हो गया है कि पूरा का पूरा फी आपको जल्दी जमा करना होगा। और 9th और 10th वालों के तो लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो, उनको ऑनलाइन जो अभी क्लासेस चल रहे हैं उनसे भी बाहर कर दिया जा रहा है, क्योंकि पहले फी जमा कीजिए। ऑनलाइन क्लास क्या होता है आप ही बताइए। सुबह 10 बजे से अगर 9 बजे से भी शुरू करते हैं क्लास, 3 बजे तक भी चलता है, तो क्या 7-8 घंटे आप मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे कर सकते हैं? क्या आपको ये बातें थोड़ा सा अजीब नहीं लगती? क्या कर सकते हैं बच्चे? नहीं। अगर कर भी सकते हैं तो क्या उनके पास एक स्पेशल मोबाइल भी खरीदना पड़ेगा? कम से कम 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदना होगा। क्योंकि गार्जियन 7-8 घंटे, ऐसा तो नहीं है कि उनको काम नहीं पड़ेगा फ़ोन का, तो इसलिए उनको मोबाइल स्पेशल खरीदना पड़ेगा। उसके बाद भी जो 7-8 घंटे नेट चाहिए उसके लिए अलग से भरवाइए। और फी 1 पैसा कमी नहीं। सरकार सिर्फ इस बातों को कह रही है कि पैसा कम किया जाएगा, फ़ी कम किया जाएगा, लेकिन कोई फ़ी कम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि फी में लेट करने के लिए भी स्कूल से गार्जियंस के पास कॉल आ रहे हैं कि अगर आप लेट करेंगे तो आपके बच्चे का जो भी एग्ज़ाम का जो भी ऑनलाइन हो रहा है उससे बाहर कर दिया जाएगा। तो सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की। जो देश विश्व गुरु है और विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, उसके देश में बच्चों का, स्टूडेंट का क्या हाल है वो आप देख ही सकते हैं। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ी भी भर रहे हैं, और ये भी ट्यूशन फ़ी बोला जाता है। उसके बावजूद भी वहाँ पढ़ाई पूरी नहीं होता है। उसके बाद वो ट्यूशन लेते हैं, या तो होम ट्यूशन लो या कोचिंग लो। उसके बाद आप 5,000 रुपया फ़ी रखिए ट्यूशन के लिए, होम ट्यूशन के लिए या कोचिंग के लिए, जो भी हो। सोच के देखिए, 2-3 हज़ार रुपया लगाइए स्कूल फ़ी, और उसके बाद आप होम ट्यूशन के लिए 5,000 लगाइए, फिर उसके जो भी हो आने जाने, मतलब एक बच्चे पर कम से कम 10,000 रुपया मंथली खर्च होगा। अब साधारण परिवार की बात कर लेते हैं। क्या कोई पेरेंट्स अगर 10,000 नहीं कमाता होगा
तो 10,000 कमाता भी होगा तो अपने घर में खाना खाएगा या 10,000 एक बच्चे पे लगाएगा पढ़ाई में, तो उसको मजबूरी में सरकारी स्कूल में भेजना पड़े। और सरकारी स्कूल का जो पढ़ाई है, उस स्कूल से बच्चे कंपटीशन में जा ही नहीं सकते हैं, जो आज का कंपटीशन हो गया है। तो क्या हम कहें इस चीज़ को, क्या ये शिक्षकों की सिर्फ गलती है? नहीं, ये हमारे प्रशासन, हमारे समाज, हमारे सरकार की भी गलती है, क्योंकि इसको सुधारना होगा। अगर सरकार चाहती है कि हाँ हम इस शिक्षा संस्थान को सुधारें, तो क्या ज़रूरत है? सरकार पेमेंट दे रही है टीचर को, तो वो पेमेंट क्यों दे रही है? जबकि स्कूल में पढ़ाई क्या हो रहा है? सरकार खाना पे खर्च कर रही है, सरकार साइकिल पे खर्च कर रही है, सरकार कपड़े पे खर्च कर रही है, बुक्स पे खर्च कर रही है, और फिर भी उस स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में 70% बच्चे सीबीएसई बोर्ड में जा रहे हैं। क्यों? इतना सारा फैसिलिटीज अगर सरकार दे रही है, फिर भी सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को इतनी फैसिलिटी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छी पढ़ाई चाहिए। और अच्छी पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में सही टीचर होने चाहिए। जो हमारे पहले, जो 30 साल पहले स्टूडेंट पढ़ा करते थे, जो टीचर हुआ करते थे, जो शिक्षक पढ़ाते थे, आप अभी भी देख सकते हैं। आप अपने दादाजी से जाकर पूछिए, आप अपने नाना जी से जाकर पूछिए। हमारे पापा जी हैं, वो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन इंग्लिश से डबल में किए हुए हैं, लेकिन आज भी अगर हम इतने खर्च लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और उनके सामने खड़े होते हैं, तो भी आज उनके मुकाबले हम कम हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई, पहले कोई सुविधा न रहने के बावजूद भी पढ़ाई होता था स्कूल में। सुविधा नहीं देखा जाता था, पढ़ाई देखा जाता था, और उसी पढ़ाई के दम पे आज उनके मुकाबले हम लोग कुछ नहीं हैं। आप जाके नहीं विश्वास है तो आप जाइए अपने गार्जियंस से, देखिए, उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए, देखिए वो आपसे ज़्यादा जानते हैं कि नहीं जानते हैं। हमारे दादाजी बताते हैं कि जब वो स्कूल जाते थे तो वो ज़मीन पे बैठते थे, और मिट्टी पे बैठने के बाद उनके सामने इतना सा जगह बनाते थे, और उस जगह को पानी से अच्छी तरह लिपन करते थे और उस पर लिखते थे। और सोचिए उस जमाने के शिक्षक, आज के शिक्षक के जैसा नहीं था कि कॉपी बटोरे, सबका कॉपी लिए अपने पास और चेक करने के लिए घर पे लेना। सोचिए उनके पास कॉपी भी आ रहा है, चेक करने के लिए समय नहीं है, और वो एक एक बच्चों के पास जमीन पे लिखा हुआ चीज उस टाइम शिक्षक देखने जाते थे। तो उस टाइम शिक्षक का क्या महत्व था, आप सोच सकते हैं। और आज शिक्षक के नाम पे बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। इस बिजनेस को हम जैसे इंसान सह नहीं पा रहे हैं। आज के समय में एक साधारण परिवार अपने बच्चे को सही ढंग से पढ़ाने के लिए उसे क्या करना होगा, ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं। सोचिए उस गार्जियंस पे क्या बीतती होगी। किसी भी तरह मतलब बच्चे को पढ़ाना है तो हमें कुछ न कुछ करना होगा। फ्रेंड्स, सरकार भी इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। गार्जियंस के पास पैसे हो या नहीं हो, वो स्कूल में फी भरेंगे, उनको किसी भी तरह फी भरना होगा। सरकारी जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको कुछ न कुछ तो पेमेंट मिल ही जा रही है। लेकिन जो प्राइवेट काम कर रहे हैं उनका काम तो चल नहीं रहा है, तो इस सिचुएशन में वो फी कहाँ से भरेंगे। हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं, और ये शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं और किसके लिए मनाते हैं, ये तो सबको पता है। ये शिक्षक दिवस हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए मनाते हैं, क्योंकि उनका सपना था, जितने भी स्टूडेंट थे उनका जन्मदिन बड़े शौक से मनाना चाहते थे। तो वो सबसे यही बोले कि अगर आप लोग मेरा जन्मदिन ही मनाना चाहते हैं तो एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तो सारे स्टूडेंट उस टाइम के बाद से उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने लगे। तो क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो शिक्षा में योगदान है, क्या आज के शिक्षक वो योगदान दे रहे हैं? फ्रेंड्स, ये तो सोचने वाली बात हो गई है कि हमारा देश अभी कहाँ जा रहा है। शिक्षा के नाम पे बहुत बड़ा बिजनेस रॉकेट चल रहा है, और इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। जिस स्कूल में जितना फी उतना अच्छा इसको तो एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इससे भी थोड़ा अलग हटती हूँ। अब आते हैं हम कंपटीशन की तैयारी में बड़े स्टूडेंट के लिए जो जॉब के लिए दौड़ रहे हैं इधर से उधर, उनके बारे में बात करते हैं। आज बहुत सी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कोचिंग सेंटर है,
जहाँ पे हर बच्चे अपने एक सपना लेकर जाते हैं जीवन का, जो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये शिक्षा रूपी बिजनेस में वो फंस के इस चक्रव्यूह में रह जाते हैं। वो कभी निकल ही नहीं पाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि शिक्षा कहाँ मिलेगी। यहाँ पे तो शिक्षा का स्वरूप ही अलग है। यहाँ पे शिक्षा का स्वरूप अजीब तरह का हो चुका है। अगर थोड़ा नॉर्मल है, टीचर थोड़ा नॉर्मल पढ़ा रहे हैं तो उनका 10,000 रुपया फीस है। अगर थोड़ा उससे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं तो 15, थोड़ा और भी अच्छा पढ़ा रहे हैं तो 20-50, और सबसे अच्छा पढ़ा रहे हैं उनका 1 लाख तक चला जाता है ट्यूशन फीस। क्या पढ़ाई का बिजनेस है ना। किसी भी शिक्षक में ये नहीं है कि हम कुछ योगदान करें इस शिक्षा के क्षेत्र में। इतने परेशान जिंदगी से बेहाल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी मजबूरी से। उनके माँ बाप पैसा कहाँ से कैसे करके इतने दिनों से परवरिश करते हैं, उसके बाद कंपटीशन में भी तैयारी करवाने के लिए करते हैं दिन रात मेहनत, और यहाँ आने के बाद आपको क्या मिलता है? फी का लिस्ट मिलता है। शिक्षक का बहुत सम्मान करना चाहिए, लेकिन शिक्षक किसको कहें और शिक्षा किसको कहें? वैसे तो शिक्षक भगवान से भी बड़े होते हैं, उनका दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है, और शिक्षा सबसे बड़ा धन होता है। लेकिन आज यही बिजनेस बन गया है। अगर किसी को हम अपना गुरु मानते हैं तो गुरु वो होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपको शिक्षा प्रदान करते हैं, जो हमारे देश में आदिकाल से चला आ रहा है। हम बात करते हैं गौतम ऋषि को, जिन्हें न्याय का दर्शन कहते हैं, कपिल मुनि को, जिनको संख्या का दर्शन कहा जाता है, ऋषि विश्वामित्र को आज के विज्ञान का जनक कहा जाता है, ऋषि वामदेव इस देश को समागम यानी कि संगीत दिए हैं, ऋषि शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों को गुरुकुल चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया है। महर्षि कृष्णद्वैपायन यानी वेद व्यास जी वेदों का विभाग किया है। गुरु द्रोणाचार्य जो युद्ध के हर क्षेत्र में शिक्षा प्रदान किए हैं। महर्षि भारद्वाज जी के ऋषियों में एक उच्च स्थान है, जो वैदिक शिक्षा का भी संस्थान है। व्याकरण, धर्मशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, अस्त्र शस्त्र सभी में निपुण थे। ये सबकी शिक्षा उनके आश्रम में दिया जाता था। गुरु धर्म का आश्रम सेवा तितिक्षा यानी वो अपनी योग की शक्तियों से इतना शक्तिशाली हो गए थे कि एक आशीर्वाद मात्र से ही किसी भी शिष्य को वो उतना शक्तिशाली बना सकते थे। माना जाता है कि इस देश के यज्ञ या महत्वपूर्ण सोम यज्ञ का कर्णों ने ही व्यवस्थापन किया था। उनके काल में दुष्यंत राजा और दमयंती के पुत्र भरत ही उसी समय शिक्षा प्राप्त किए थे। तो फ्रेंड्स, हमारे गुरु शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजन और वल्लभाचार्य बहुत सारे गुरु हैं जो बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भावना से वो देश के लिए, इस दुनिया के लिए अपने पास जो शिक्षा थी उसका योगदान किए हैं। आज हम उन्हीं को याद करके उनके दिए हुए योगदान के लिए अपने दिल से सत सत प्रणाम करती हूँ और सत सत नमन करती हूँ, क्योंकि वो जो दिए हैं उससे हमारा मार्गदर्शन आज भी होते आ रहा है। इस साल का शिक्षक दिवस आज हम उन्हीं को समर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि आपको भी मेरी बातें अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी बातों में दम है और मेरी बातों में सच्चाई है तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।